30th June 1973, 3 p.m. Delhi. Let's cast this chart. ये इनकी सेकंड मैरिज हो चुकी है? होनी? Sir, I'm so sorry. The time of birth is 2215, not 1500. पता नहीं मैंने कैसे गलत लिख दिया. I'm so sorry about this. 1973 June 30th 2215. Yes, sir. Delhi. Aquarius ascendant 440. Is that correct? Yes, sir. 30th June 73, 10:15 p.m. Delhi. 4 degrees MEP. Okay, so now we try to analyze this chart for marital issue, which is very clear in this chart. Now you see the beauty of systems of astrology. अभी 3 मिनट हम बोलते हैं, 30 सेकंड भी नहीं लगते देखने में. 7th Lord Sun is afflicted. You see the cause of the marital dispute, problem, marital problem. 6th Lord and Ketu, they both are afflicting Sun, which is the 7th Lord, the prime determinant of marriage in this case. Yes or no? Yes, sir. Sir, please Yes. tell once again, sir. एक बार फिर से बता दीजिए. Yes. Question: this chart is basically, ये कहाँ से start हुआ? Let's be on the same page. There was a question from Milind ji that can a chart tell if a person will have multiple marriages? Right? Okay, sir. अब मल्टीपल मैरिज का मतलब आज की डेट में ये तो है नहीं कि आदमी एक ही समय पे 3-4 शादियां कर लेगा. गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती ना. जी सर. इसका मतलब पहले प्रॉब्लम आएगी, डिवोर्स होगा या स्पाउस की डेथ हो जाएगी, फिर वो सेकंड मैरिज की तरफ जाएगा. यही 2 केस होंगे. बिल्कुल सर. अब इस केस में अगर हम एनालाइज करना चाहें इसी चीज को, अब ये तो चलो हो चुका है तो हमने ये केस उठाया, लेकिन अगर एज एन एस्ट्रोलॉजर आपके पास रियल लाइफ में क्लाइंट आ रहा है तो अभी ठीक है, ये केस को आगे कंटिन्यू करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, let me know that how many of you actually are pursuing astrology as a hobby and how many you would like to go for as a professional field in this area. Sir, in future I would like to go in professional philosophy. Professional. Payal ji? Sir, I would like Professional in the Hobby, sir, hobby. Yes. So professional. Yes, Nepram, you can do that. I already told you. Yes, sir. Purely hobby, sir. Just for Hobby, yeah. hobby. So there are a mixed sort of audience, and some are doing only for hobby, some are doing for professional. And when you do professionally or even for the purpose of hobby, चार्ट जब आपके सामने आया और आपने एनालाइज करना है अब शादी के बारे में, पूछने आए हैं कि भाई ऐसे ही होगा ना, जनरली प्रैक्टिकल सिनेरियो तो यही होता है, दैट समवन कम्स टू नो अबाउट यू, दैट ओके सो एंड सो नोज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, वो बताते हैं. तो अच्छा मेरा देख के बताइए प्लीज, तो इनकी शादी नहीं हो रही है, या शादी कब हो जाएगी, शादी में लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, कैसे होगा. अब आपके पास ये चार्ट आ गया और जस्ट इमेजिन कि अभी इनकी एक भी शादी नहीं हुई. इस एग्जांपल को हम ध्यान में रखें, इस क्वेश्चन को मिलिंद जी का है कि शादी अभी हुई नहीं है और चार्ट आपके पास आ गया. अब आपने चार्ट देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि इनकी मैरिटल लाइफ इन जनरल कैसी होने वाली है. फिर जब आप उनको रिकमेंडेशन देंगे और लाइफ इवेंट्स अकॉर्डिंगली उनके साथ होंगे, देन ओनली दे विल हैव ट्रस्ट ऑन यू, राइट. अब जब ये चार्ट आपके सामने आया, अब शादी को देखने के लिए आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका आपके पास होना चाहिए, कोई प्रिंसिपल होना चाहिए जिसको आप अप्लाई करें. ऐसे एट रैंडम तो किसी को कुछ भी नहीं बोल देंगे ना, फिर तो कुछ भी, फिर चार्ट की क्या जरूरत है, कुछ भी बोलना है तो कैसे ही बोल दीजिए. अब ये चार्ट में अगर हम देख के आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि मैरिटल लाइफ सक्सेसफुल होने वाली भी है कि नहीं, और कुछ भी बोल दिया, तो प्रॉब्लम है. अब ये पायल जी एक चीज और बताइए, दिस इज मेल और फीमेल? फीमेल है, आपकी स्टूडेंट है सर. अच्छा, फीमेल है ना, तो फीमेल यहाँ लिख लेते हैं. उस केस में मैंने इसलिए पूछा क्योंकि फिर जुपिटर और वीनस में से आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना हमारे लिए. ठीक है. अब जब मान लीजिए ऐसा केस हमारे सामने आए और हम पहले ही बार देख के बता दें कि इनकी तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होने वाली है, अब प्रॉब्लम होगी तो सेकंड मैरिज की तरफ भी क्वेश्चन जाएगा. अब सेकंड मैरिज हुई है कि नहीं हुई हमें नहीं पता, बट देन यहाँ पे अगर मैं अब देख रहा हूँ ये चार्ट, 7th हाउस इज द प्राइम डिटरमिनेंट ऑफ मैरिज विच इज सन. 7th लॉर्ड इज द प्राइम डिटरमिनेंट. सन इज अफ्लिक्टेड बाय केतु. लेट्स मार्क इट.
प्रॉब्लम सारी इधर है। सेवंथ लॉर्ड ही अफ्लिक्ट हो गया, पहली चीज तो ये हो गई, सन अफ्लिक्टेड है, तो मतलब शादी में प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम किससे आ रही है? केतु से। वी जस्ट कवर्ड दैट केतु गिव्स सेपरेशन, केतु डिटैचमेंट देता है, केतु दूर कर देता है। अब फोर्थ लॉर्ड भी आ गया वहां पे, मून। मून गिव्स, बीइंग द सिक्स्थ लॉर्ड, मून गिव्स डिस्प्यूट, सिक्स्थ लॉर्ड विल गिव डिस्प्यूट। चंद्रमा ने यहाँ पे डिस्प्यूट दे देना है। इमोशंस का लॉर्ड है और सन यानी कि आत्मकारक प्लैनेट को इंपैक्ट कर रहा है सेवंथ लॉर्ड को, तो इमोशनल ट्रबल रहेंगी। और फिफ्थ हाउस में अफ्लिक्शन हो रही है। पहली चीज तो यहाँ पे यही समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, और क्या प्रॉब्लम है चार्ट में। मरकरी सिक्स्थ हाउस में, मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट, एमबीपी के नजदीक। अगली प्रॉब्लम ये आ गई, वीनस मरकरी के नजदीक अफ्लिक्ट हो गया। नाइन्थ लॉर्ड, भाग्य स्थान का जो लॉर्ड है, वो आठवें के स्वामी से अफ्लिक्ट हो गया। किस्मत पे ताला लगा दिया इसने, एक तरह से कहा जाए। मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक इट as a very negative thing. We have to identify first of all challenges and then the strengths also, the positives also in the chart. हर चार्ट में कोई ना कोई पॉजिटिव जरूर मिलेगा आपको। बट मैरिटल सिग्निफिकेशन की ही बात करें तो ये दो चैलेंज तो मेजर हो गए। यहाँ भाग्य स्थान गया और सेवंथ हाउस गया। अब जनरल सिग्निफिकेटर ऑफ हस्बैंड in the case of ladies is Jupiter, which is placed in the sign of debilitation in the 12th house. ये थर्ड वीकनेस हो गई चार्ट में। Venus is debilitated in Navamsha. What else? Mercury is also closer to the MEP of the 6th house and 12th house. So Mercury का impact, let's mark the impacts also. Mercury का impact छठे घर पे आ गया, 12वें घर पे आ गया। ये दोनों हाउसेस डिस्ट्रॉय हो गए। सेवंथ लॉर्ड पहले ही हमने देखा ट्रबल दे रहा है, नाइन्थ हाउस भी गया। सेकंड हाउस में मूल त्रिकोण कोई नहीं है, कोई एस्पेक्ट भी नहीं जा रहा, तो सेकंड हाउस काफी हद तक बचा हुआ है। और सेकंड हाउस में मंगल है। दशा देखते हैं अब कि किनकी चली है, जिनके थ्रू इवेंट ट्रिगर हुआ होगा। अब ये 73 बोर्न है, 47 के आसपास एज है। मरकरी की दशा 2010 से चल रही है। एमएमपी मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट की दशा चल रही है, 2027 तक चलेगी। इसी की दशा में प्रॉब्लम आई होगी, वी डोंट नो। अभी हमारे पास तो सिर्फ बर्थ डिटेल है, हम इसी के थ्रू एनालाइज कर रहे हैं। सो वी हैव टू सी द ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी एंड ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। Mercury, which is the most malefic planet, is itself placed in the house of disputes. Dasha Lord is placed in the house of disputes. That is one thing. Afflicting the 12th house, the house of conjugal bliss. Jupiter, the general significator of husbands, is placed in the afflicted house in its sign of debilitation in the 12th house. अब ये marital significations के लिए तो सारी चीजें नेगेटिव हो गई। सिर्फ और सिर्फ थर्ड लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ इनिशिएटिव्स, मंगल स्ट्रेंथ में है, सेकंड हाउस में है, एमबीपी से दूर है, लेकिन 5वें को, 8वें को और 9वें को देख रहा है। अब 4 डिग्री से 12 डिग्री, 6 डिग्री का डिफरेंस है। 4 40, 5 6 7 8 9 10 11, 8 डिग्री, 8 डिग्री। यही एक पॉजिटिव है इस केस में। बाकी तो शनि भी है, शनि चाहे कंबस्टन में है चाहे इन्फेंसी में है, बट शनि एमईपी पे है। अब शनि जब एमईपी पे होगा तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर आएगा। लेट अस सी, वी हैव टू सी व्हाट इज द पॉजिटिव इन दिस चार्ट। इवन दो सैटर्न इज इन इन्फेंसी, सैटर्न इज गोइंग टू गिव इट्स पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन दी, व्हाट्स हैपेंड, व्हाई दिस इज नॉट कमिंग अप। यस, सैटर्न का पॉजिटिव इंपैक्ट 5th हाउस पे होगा, थर्ड एस्पेक्ट 7th पे जाएगा, 7th एस्पेक्ट 11th पे जाएगा, 10th एस्पेक्ट 2nd हाउस पे जाएगा। अब इसमें से मैरिज स्पेसिफिक हाउसेस कौन से हुए? 7th हाउस, 2nd हाउस, 5th इज द हाउस ऑफ अफेयर इमोशंस, 11th इज द हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो शनि का पॉजिटिव इंपैक्ट तो है। 2025 में शनि की अंतरदशा आए, शनि को स्ट्रेंथन करिए। इस केस में असेंडेंट लॉर्ड भी है और एमईपी के नजदीक है, तो वो फेवरेबल इंपैक्ट विद रिस्पेक्ट टू मैरिज दे सकता है, प्रोवाइडेड अदर मैलेफिक्स आर प्रोपिशिएटेड, उनकी चैरिटीज लग के की जाएं, क्योंकि दशा तो अभी मरकरी की ही चल रही है ना। और प्रॉब्लम यहाँ पे दशा मरकरी की चाहे खत्म भी हो जाए, प्रॉब्लम क्या होगी?
आगे आने वाली दशा फिर केतु की आ जाएगी। आप कितना ही स्ट्रेंथन कर लीजिए, केतु की दशा 27 में फिर आ जाएगी, ये थोड़े समय फिर दिक्कत करेगा ये। मेरे को जम भी लगवाऊं। यस, से इट अगेन। No, sir, somebody was unmuted and talking elsewhere. Okay, okay. I also went through. Okay, this is. I'll treat it separately. Okay, so अब यही है ना, देखिए अब चार्ट में आपने एनालाइज किया कि मैरिटल प्रॉब्लम होगी कि नहीं, प्रॉब्लम होगी, मतलब कि प्रॉब्लम आई, डिवोर्स हुआ। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है सेकंड मैरिज की तरफ भी इंसान जाएगा कि नहीं जाएगा। आज की स्थिति तो इनकी मनस्थिति ये होनी चाहिए कि नहीं करनी। फोर्स आ रहा होगा फैमिली की तरफ से, प्रेशर आ रहा होगा, प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखते हुए लगता होगा, बट देन इनहेरेंटली तो ये है कि नहीं करनी, क्योंकि केतु ने इंपैक्ट किया हुआ है ना, डिटैचमेंट तो वो ऑलरेडी दे रहा है। वही जो अभी सवाल आया था कि हम व्हाई आर वी हियर, हाउ डू वी आइडेंटिफाई, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इंपैक्ट चार्ट में राहु का ज्यादा है कि केतु का ज्यादा है। इस चार्ट में अगर हम देखें राहु क्या कर रहा है, राहु तो कुछ नहीं कर रहा, एमईपी के नजदीक नहीं है, राहु का किसी प्लेनेट पे एस्पेक्ट नहीं जा रहा, सिर्फ राहु, और क्योंकि केतु के साथ ही आ गया ना, उस राहु के सेवंथ एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, केतु के साथ है वो, तो राहु तो कुछ कर नहीं रहा। जो तो दिस चार्ट बेसिकली इज मोर केतु, इस चार्ट केतु की तरफ इसका ज्यादा झुकाव है। अब इस केस में डिटैचमेंट हमेशा रहेगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंसान के बढ़ने की ज्यादा चांसेस है, मेडिटेशन करनी चाहिए। केतु विल गिव द आंसर्स दैट व्हाई यू आर हियर। जुपिटर डेबिलिटेशन में है तो समय लगेगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। वीनस भी एफ्लिक्टेड है, एर्थ हाउस, एर्थ लॉर्ड से छठे में है, तो थोड़ा और समय लगेगा क्योंकि स्पिरिचुअल हाउस भी डिस्ट्रॉयड है। तो द पर्सन हैज टू एक्चुअली अलाइन हरसेल्फ विद द alignment needs to be done properly. सेकंड मैरिज, थोड़ा सा अगर आप क्लियर करें तो हमें समझ में आए, सेकंड मैरिज हुई है या होनी है? Second marriage हो चुकी है sir, but you're very right because she's not able to resettle in the second marriage also. Same issues आ रहे हैं। वही अभी देखिए, उसमें भी मल्टीपल रीजन है ना, एक तो रेमेडीज हुई नहीं होंगी। शादी पहली कब टूटी और दूसरी कब हुई? Sir, first marriage 2000 और 2002 somewhere that time टूटी थी। 91 में मैरिज हुई थी, 2002 में डिवोर्स हुआ। 2002 की भी अगर बात करें तो अब देखिए दशा टेबल से आप थोड़ा खुद भी एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सूर्य की दशा चल रही थी, शादी कब आपने बताया? सर मैरिज हुई 91 में, जुलाई 91। जुलाई 91 जुपिटर राहु पीरियड में। ओके, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट सैटर्न पीरियड स्टार्टेड। शनि का रोल आ गया ना शादी के लिए, 7th हाउस पे इंपैक्ट है उसका। देन डिवोर्स आपने बताया कब हुआ? सैटर्न मून में 2002 में, सन या मून में कहीं हुआ। सन एफ्लिक्टेड है, मून एफ्लिक्ट कर रहा है। आगे चलते हैं, दूसरी शादी कब हुई? 2006 में सेकंड मैरिज हुई सर, 2006 शनि राहु के अंदर, फिर शनि ने ही दोबारा शादी करवा दी। अब क्या सिचुएशन है? अब सर स्पिरिचुअलिटी का जर्नी स्टार्ट किया है, लेकिन मैरिज में शी इज नॉट एबल टू सेटल। देखो, दो नौका में रख के तो बेड़ा पार इनका वैसे भी नहीं होना, क्योंकि मरकरी और केतु ये एर्थ लॉर्ड लग गया ना, और मोस्ट मेलिफिक है। या तो मरकरी एर्थ लॉर्ड होता है, मोस्ट मेलिफिक क्या होता है, या तो 8वें का 12वें का, या फिर केतु। केतु को एक मोस्ट मेलिफिक का दर्जा इसीलिए दिया गया है। अब वो मैरिटल प्रॉब्लम इनको तब तक चलेंगी, या तो ये चाहते क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर स्पिरिचुअलिटी का ही पास करना है तब भी रेमेडीज करनी पड़ेगी, मैरिटल सिग्निफिकेशन को इंप्रूव करना है तब भी रेमेडीज करनी पड़ेगी। Ultimately, this chart doesn't show any sort of happy married life at all. That's the problem. अब जो इंडिकेटेड नहीं है उसके हम बेसिकली वी आर गोइंग ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द फ्लो, तो वो प्रॉब्लम आएगी। विल फील स्ट्रेस्ड, विल फील एग्जॉस्टेड, तो चैलेंज है। अब दशा करंट है मरकरी राहु, और मई 2020 नवंबर 2022 जब तक राहु रहेगा ना जी दशा में, ये प्रॉब्लम इनकी ज्यादा चलती रहेगी, क्योंकि राहु किसी तरह से मोर और लेस वापस खींचने की कोशिश करेगा मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स में, केतु ने करने नहीं देना। तो ये रेमेडीज अपनी स्टार्ट करें अनफेवरेबल्स की। आने वाली दशा तो केतु की है। स्पिरिचुअलिटी में इनको अगर सेल्फ अवेयरनेस मिल गई तो नथिंग लाइक इट। अदरवाइज मैरिटल हैप्पीनेस लाइक ऐसा तो कुछ चार्ट में है नहीं कि मैरिटल हैप्पीनेस इनको मिलनी है।
Got it, sir. Very clear. Yeah. So I think rather than 1.5 hour, we have gone to 2 hours today, and we can conclude this session. And So, whatever questions are so, left, maybe. Yes, I so, so when you say the person should move towards a spirituality and self-awareness, can we have a example like how can we ask a person कि you should focus on this side of life, because they will keep on insistent कि सोसाइटी में एक टाइमलाइन लोग फॉलो करते हैं, राइट? तो हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं या कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? See, you can suggest, you can guide, but problem is person himself or herself till the point they do not understand that what they want, they will not move towards that. They will superficially definitely ask you and tell you. अब इस केस की भी अगर हम बात करें, आई जस्ट सेड दैट जब तक राहु की दशा है, उस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना भी मुश्किल है, बिकॉज राहु विल पुल टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स. ऊपर से जुपिटर भी डेबिलिटेटेड 12वें में और 9th लॉर्ड, ये 9th लॉर्ड की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट रहती है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए. एंड देन उसके अंदर भी दो चीजें आ जाती हैं. समटाइम्स पीपल से दैट आई वांट नेम एंड फेम इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. दैट इज रॉन्ग. दैट इज नॉट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी. इफ द पर्सन डेफिनेटली इज लुकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी, गोइंग टुवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस, देन फेम डजंट मैटर टू दैट पर्सन. उस केस में तो अगर फेम चाहिए, दैट मींस समवेयर राहु इज प्लेइंग अराउंड. अब सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, सोसाइटी को साथ में लेके चलना है, सोसाइटी में रहना है. जहां ये सारी बातें चल रही हैं और साथ ही बंदा बोले कि स्पिरिचुअलिटी भी करते हैं, तो फिर वो कहीं ना कुछ गड़बड़ है. फिर तो राहु कर रहा है अपना काम ना. राहु वाले युग में तो हम जी रहे हैं. राहु का सबसे ज्यादा इस वक्त महत्व है. मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, राहु है ये. मुझे लोग जाने, राहु है. राइट? Yes, very helpful, sir. Very, very helpful, sir. Thank you. I think for her also it's a good indication because she's contemplating मैं astrology सीख भी पाऊंगी कि नहीं, मैं आगे बढ़ पाऊंगी कि नहीं. So आपने बहुत अच्छे से explain किया. I think she should be ये able to. एस्ट्रोलॉजी सीखने की जहां तक बात आती है ना, अगर तो हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो मरकरी और जुपिटर का बहुत महत्व होता है उस केस में. अब जुपिटर तो यहाँ डिस्ट्रॉयड है. डिस्ट्रॉयड इन द सेंस डिग्री वाइज तो स्ट्रांग है, इट हैज टू बी स्ट्रेंथन्ड एंड देन वर्क ऑन द रेमेडीज. एंड देन ये ऐसा नहीं हो सकता इस केस में, कहीं पे किसी भी केस में ऐसा नहीं हो सकता कि ओवरनाइट कुछ चीजें आपकी चेंज हो जाएं. टाइम विल हील, टाइम विल टीच. टाइम, व्हेन वी से टाइम विल हील, टाइम विल टीच, द दशास प्ले कम इनटू प्ले. अब राहु की दशा जब तक चलेगी ये चैलेंज तो रहने वाला है. अब रेमेडी स्टार्ट करें उनका. अब इतनी पुरानी दशा चल रही है मरकरी की भी, उसके पहले भी अभी तक पता नहीं क्या रेमेडीज करी हैं, क्या नहीं करी हैं. कहीं गलती तो नहीं कर रखी थी, कहीं किसी ने क्लासिकल ने चंद्रमा के लिए मोती और बुद्ध के लिए पन्ना तो नहीं पहना दिया था. तो सही रेमेडीज करनी स्टार्ट करें. चैरिटीज स्पेसिफिकली ज्यादा 80% इम्पैक्ट अपना देंगी, वो ज्यादा करना स्टार्ट करें. तो उस केस में कुछ महीनों के अंतराल के बाद जब दशा भी स्पेसिफिक आए, सही समय आए, तब कहीं पे अंतर ध्यान करके उनको आंसर मिल सकता है. और मिलेगा अपने आप, किसी के समझाने करने से होगा नहीं. दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट. इट टेक्स सम टाइम. Yeah, very useful, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Right. Welcome. Thank you, sir. Then we Thank you. conclude Thanks, today's thanks, session in that case. Right. Good, sir. Thank you, sir. We'll enjoy the Thanks, session. Sunday. Thank Thanks you everyone very for much. Thank joining. you. Thanks Tanuja ji. Thanks Payal, Ashu, Ayushi, everyone. Dinesh ji. Dinesh ji was silent today, and he otherwise has some questions. Dinesh ji, how are you?